नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या सरकार अब पूरी तरह से सोशल मीडिया को अपने पाले में करना चाहती है? क्या सरकार अब उन लोगों पर, उन पत्रकारों पर लगाम लगाना चाहती है जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं? क्या सरकार अब उन लोगों के मुंह पर ताला लगाना चाहती है जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं? क्या सरकार अब यह समझ गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा पावर सोशल मीडिया की हो गई है? क्या सरकार को अब यह समझ आ गया है कि जनता ने टीवी देखना बंद कर दिया है? क्या सरकार अब सोशल मीडिया पर हर तरफ अपनी वाही कराना चाहती है? दरअसल इस तरह के अब कई सवाल जो हैं वो बहुत तेजी के साथ उठने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया को लेकर एक नई पॉलिसी जो है वो लागू की है और इसके अंदर तमाम बातें कही गई हैं। क्या कुछ कहा गया है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी बीते दिनों पहले सरकार एक ब्रॉडकास्ट बिल भी लेकर आ रही थी जिसके अंदर तमाम ऐसी बातें थी जिसका विरोध हुआ था। कई पत्रकारों ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मगर अब योगी सरकार यानी एक राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए एक पॉलिसी लागू कर दी है और इस पॉलिसी के तहत आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। यानी आप घर बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं। आपके पास कई लाख रुपए एक ही झटके में आ सकते हैं और ऐसा सरकार ने खुद कहा है, लेकिन तब होगा जब सरकार की वाही की जाएगी। खैर, मैं आपको पहले पूरी जो पॉलिसी सरकार ने लागू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, उसके बारे में बता देता हूं। थोड़ी जटिल भाषा में है लेकिन यहां पर आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल सही कही है कि जो राष्ट्र विरोधी पोस्ट होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हां, असल में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए जो राष्ट्र विरोधी पोस्ट करते हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आकलन कैसे किया जाएगा और किस तरह के पोस्टों पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। इसके तहत 3 साल से तक उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है। साथ ही इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी की गई है। नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी में सरकार अपनी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके तहत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। इस योजना के तहत रील और वीडियो बनाने के शौकीन 2 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा अगर आप सरकार की बढ़ाई करोगे, आप सरकार का फेवर करोगे, सरकार की अच्छी नीतियों को दिखाओगे, जनहित कार्य को दिखाओगे, तो फिर सरकार आपको यूट्यूबर होने के नाते, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते पे भी करेगी और आपको 2 से 8 लाख रुपए तक भी दे देगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आपत्तिजनक यानी ये आपत्तिजनक कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सरकार की जो गलत चीजें होती हैं उन्हें गलत तरीके से दिखाते हैं और जो सही चीजें होती हैं उन्हें सही तरीके से दिखाते हैं। दरअसल आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान एक आदेश जारी किया था जिसमें नेम प्लेट अपनी दुकानों पर चस्पा करने का आदेश दिया था कि जो वो मुसलमान है वो अपने नाम का वहां पर बैनर लगाए और जो हिंदू है वो अपने नाम का बैनर लगाए, यानी किसी को भी ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन इस नीति को काफी सारे लोगों ने गलत बताया था। ये बताया था कि इससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा और इससे काफी कुछ बवाल भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज भी किया था सीधा सीधा और ये आदेश भी दे दिया था कि तुरंत ये फैसला जो है वो वापस लिया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले पे मुंह की
खानी पड़ी थी। मगर अब सरकार ये समझ चुकी है कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को देखा जाता है जो सही को सही दिखाते हैं, जो गलत को गलत दिखाते हैं, यानी एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, एक सच्ची पत्रकारिता करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर भी इस तरीके की खबरें दिखाई जाती हैं जो ज्यादातर सरकार के फेवर में होती हैं, सरकार की सही नीतियां होती हैं, उन्हें दिखाया जाता है, जो कि सही भी है, यानी सही को सही दिखाओ, गलत को गलत दिखाओ। मगर इसके पीछे एक पूरा बिजनेस मॉडल रहता है, यानी न्यूज चैनल्स को विज्ञापन मिलता है और विज्ञापन के मिलने के हेतु जो पत्रकारिता होती है न्यूज चैनल्स में बैठे काफी सारे पत्रकार करते हैं, यानी जो गलत चीजें होती हैं कई बार उन चीजों को भी छुपा दिया जाता है, सिर्फ इस डर से कि अगर हमने ये दिखा दिया तो हमें सरकार से कहीं विज्ञापन मिलना बंद ना हो जाए। अब यही चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी लागू करने की कोशिश की जा रही हैं और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो अब ऐसे में क्या उन लोगों को भी ये विज्ञापन मिलेगा जो सरकार की सिर्फ बढ़ाई नहीं करते, सरकार की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि एक सही पत्रकार का कार्य यही होता है कि वो सही को सही दिखाए और गलत को गलत दिखाए, जो कि अक्सर मुझ जैसे और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जैसे कुमकुम बेनीवाल हैं, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं और श्याम मीरा सिंह हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। क्या ये पॉलिसी इन लोगों पर भी लागू होगी? क्या इन्हें भी सरकार का फेवर करने पर पैसा मिलेगा? या फिर अगर इन्होंने सरकार की आलोचना की, कुछ वीडियो में आलोचना कर दी, कुछ वीडियो में तारीफ कर दी, यानी सही को सही दिखा दिया, गलत को गलत दिखा दिया, क्या उन्हें भी पैसा मिलेगा? तो तमाम तरह के इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा है मैं आपको यह बता देता हूं कि देखिए क्या कहा गया है। सीधा सीधा पवन खेरा हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर और लिखा है, क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी? ये उस बात के लिए कहा गया है, वो आपत्ति वाली बात जो कही गई है, यानी अगर हमने सरकार की जो गलत बात है उसे गलत बता दिया या गलत तरीके गलत दिखा दिया, क्योंकि सच को सच दिखा दिया, तो क्या ये जो भी पूरा मामला है उन लोगों पर भी लागू होगा? आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है? देखो यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप डबल इंजन की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा ब्रॉडकास्ट बिल 2024। क्या अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है? तो देखिए इस तरह की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही गई है और पवन खेरा है, उन्होंने ये ट्वीट किया है जो कि काफी बड़ी बात कही है। यानी आप आपत्ति को किस तरह से डिफाइन करोगे, यानी अगर सरकार ने जो चीज गलत दिखाई है, अगर गलत किया है, अगर एक पत्रकार होने के नाते उसे हमने सच बता दिया, तो फिर क्या वो आपत्तिजनक टिप्पणी मानी जाएगी हमारी? तो तमाम तरह की इस तरीके की बातें हैं। और खैर आपने देखा होगा कि इस लोकसभा चुनाव के बाद से क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी सारी चीजें हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं। सरकार की काफी सारी जो नीतियां हैं उनका सोशल मीडिया पर विरोध होता है, खासकर काफी सारी ऐसी खबरें होती हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं जिनके अंदर सच्चाई होती है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसे चाह कर भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक बिजनेस मॉडल होता है। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो उठने लगी हैं। लेकिन ये जो सरकार ये बिल लेकर आई है, अब इस तरह की बातें कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि अब सरकार पैसा दे रही है, तो पैसे के लालच में बहुत सारे बेरोजगार ऐसे हैं जो YouTube पर आ जाएंगे और सिर्फ सरकार की उन खबरों को दिखाएंगे जो उनके फेवर में है। दिखानी भी चाहिए अगर फेवर में है, मगर इस पूरे मॉडल के पीछे वो खबरें कहीं ना कहीं छुप जाएंगी जो जनता के हित की हैं, जिसमें सरकार की जो गलत नीति है उनको दिखाया गया है। क्योंकि असल में एक पत्रकार का काम यही होता है कि सही को सही और गलत को गलत दिखाए, यानी जो गलत है उसे गलत दिखाए, जो सही है वो सही दिखाए। और ज्यादातर लोग जो है वो करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने अभी देख लिया होगा कांवड़ यात्रा के दौरान जो बोर्ड लगाने का जो सरकार ने आदेश दिया था, इस पर तमाम अब बहस छिड़ चुकी है, अब तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। खैर इस
पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में एक बार राय जरूर देना। और जो सरकार अब 8 लाख रुपए तक देने की बात कर रही है, इसे कहां से देगी? क्योंकि यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्या सबको ये पैसा मिलेगा? क्योंकि 8 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। क्या सरकार अपने खजाने में से ये पैसा देगी? क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा यह जा रहा है कि ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। ठेके पे लड़कों को, ठेके पे युवाओं को अस्पताल जैसी जगह में या फिर कई सरकारी महकमों में रखा जा रहा है। और वो इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि सरकार ने जो है प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अगर सरकार में असल में इतना पैसा है तो वो फिर क्यों पूरी तरह से सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही है? आपको पता है, ठेके पर जो नौकरी पर लगते हैं लड़के, उनके साथ एक बड़ी समस्या ये भी होती है कि उनकी 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाह भी नहीं आती, फिर भी वो बेरोजगारी होने के कारण काम करने पर लगे रहते हैं। तो तमाम तरीके की बातें हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर रख के जाना। जो भी आपकी राय हो वो जरूर बताना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।